प्यासी धरती, गहरी उम्मीद, रेत में जीवन की खोज और संकल्प की अग्नि। साधु की उन रहस्यमय बातों ने राम सिंह की रातों की नींद उड़ा दी थी। तुमने धरती से केवल लेना सीखा है, उसे देना नहीं। राम सिंह घंटों अपने सूखे खेत की मेह पर बैठकर इस बात का अर्थ खोजता रहता। उसे समझ आया कि सालों से वे लोग केवल बोरवेल और पंप के जरिए जमीन का सीना चीरकर पानी निकाल रहे थे, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि उस पानी को वापस धरती के अंदर कैसे पहुंचाया जाए। ज्ञान की तलाश। राम सिंह ने तय किया कि वह चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगा। उसने सुना था कि दूर पहाड़ियों के पार एक ऐसा गांव है जहां के लोगों ने अपनी मेहनत से सूखे को मात दी है। घर की आखिरी जमा पूंजी, जो मात्र कुछ 100 रुपए थी, उसे लेकर वह बिना किसी को बताए एक सुबह पैदल ही निकल पड़ा। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद, जहां उसके पैर छिल गए थे और प्यास से गला सूखकर कांटा हो गया था, वह उस गांव पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। चारों तरफ सूखा था, लेकिन उस गांव के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब पानी से भरा हुआ था और पास के खेतों में हरी सब्जियां उगी हुई थीं। वहां के एक बूढ़े किसान ने राम सिंह को सिखाया, बेटा, हमने बारिश के बहते हुए पानी को रोकना सीखा। हमने पहाड़ की ढलान पर छोटे छोटे गड्ढे बनाए, मेड़े ऊंची की और पुराने तालाबों की कीचड़ साफ की। जब बारिश हुई तो पानी बहकर बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे जमीन के नीचे उतरा। आज हमारा जलस्तर ऊपर आ गया है। अकेले का संघर्ष। राम सिंह जब वापस सुखपुर लौटा तो उसका चेहरा संकल्प से दहक रहा था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और चिल्लाकर कहा, भाइयों, हमारी बर्बादी का कारण सूखा नहीं, हमारी लापरवाही है। हमें तालाब खोदना होगा, हमें मेढ़े बनानी होंगी। लेकिन गांव वाले, जो भूख और हताशा से टूट चुके थे, उसका मजाक उड़ाने लगे। साहूकार धनीराम हंसते हुए बोला, देखो, पागल वापस आ गया। आसमान में बादल का नामो निशान नहीं और यह तालाब खोदने की बात कर रहा है। राम सिंह ने किसी की नहीं सुनी। अगले दिन सूरज निकलने से पहले वह अपनी पुरानी कुदाल और फावड़ा लेकर अपने खेत के सबसे निचले हिस्से में पहुंच गया। उसने अकेले ही मिट्टी खोदना शुरू किया। पसीने से भीगती मिट्टी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में, जब तापमान 48 डिग्री के पार था, राम सिंह अकेला गड्ढा खोद रहा था। उसकी पीठ की खाल धूप से जल गई थी, हाथों में खून वाले छाले पड़ गए थे, लेकिन उसकी कुदाल रुक नहीं रही थी। राधा अपने पति की यह हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। छोड़ दीजिए यह पागलपन, आपकी जान निकल जाएगी। राम सिंह ने हाफते हुए कहा, राधा, अगर मैं आज नहीं खोदा तो आने वाली पीढ़ियां यहाँ केवल राख पाएंगी। मुझे यह करना ही होगा। धीरे धीरे राम सिंह की जिद का असर दिखने लगा। उसका छोटा बेटा माधव, जो अब तक खामोश था, एक छोटी कुदाल लेकर अपने पिता के साथ गड्ढे में उतर गया। फिर एक एक करके गांव के 2-3 और युवा, जिन्हें शहर में काम नहीं मिला था, शर्म के मारे ही सही, पर राम सिंह की मदद के लिए आगे आए। उम्मीद का घेरा। एक हफ्ता बीतते बीतते राम सिंह के खेत में एक बड़ा और गहरा गड्ढा तैयार हो गया था। उसने पहाड़ से आने वाले रास्ते पर पत्थरों की छोटी दीवार, चेक डैम, बना दी थी ताकि अगर कभी पानी बरसे तो वह सीधे बहकर नदी में न चला जाए बल्कि उसके खेत में रुके। गांव के लोग अब भी उसे पागल कहते थे, लेकिन अब उस पागलपन में एक अजीब सी गरिमा थी। राम सिंह ने अपने सूखे हुए कुएं के चारों तरफ भी नालियां बना दी थी ताकि छत का पानी भी सीधे कुएं के अंदर जाए। उसने वह सब कुछ किया जो उसने उस दूर दराज के गांव में सीखा था। अब बस एक ही चीज की कमी थी, बादल। राम सिंह रात रात भर जागकर आसमान की ओर देखता। सूखे गले से वह केवल एक ही प्रार्थना करता, हे मालिक, मेरी मेहनत के लिए न सही, इन बेजुबान जानवरों और मासूम बच्चों की प्यास के लिए एक बार बरस जा। जून का महीना खत्म होने को था। लू अब और भी तीखी हो गई थी। क्या राम सिंह की यह मेहनत रंग लाएगी, या कुदरत का कहर उसकी इस आखिरी कोशिश को भी धूल में मिला देगा? प्यासी धरती, गहरी उम्मीद, बादलों का गर्जन और कुदरत का इंसाफ। जुलाई का महीना आधा बीत चुका था। हवा में अभी भी वही पुरानी तपिश थी, लेकिन एक शाम अचानक हवा का रुख बदल गया। पश्चिम की दिशा से उठते हुए धूल के गुबार के पीछे कुछ काले धब्बे दिखाई देने लगे। राम सिंह, जो अपने खेत के उस नए खोदे गए तालाब की पाल पर बैठा था, अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। पहली बूंद और खामोश गांव। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट हुई। पूरे सुखपुर गांव में सन्नाटा पसर गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। साहूकार धनीराम अपनी हवेली की छत से आसमान देख रहा था और बाकी किसान अपनी सूखी जमीन पर खड़े थे। सबको डर था कि कहीं यह फिर से वही धोखा न हो
जहाँ बादल आते तो थे पर बिना बरसे निकल जाते थे। तभी राम सिंह के माथे पर एक ठंडी बूंद गिरी, फिर दूसरी और फिर तीसरी। देखते ही देखते आसमान का बांध टूट गया। महीनों और सालों की प्यास बुझाने के लिए इंद्रदेव जैसे खुद धरती पर उतर आए थे। झमाझम बारिश शुरू हो गई। राम सिंह की तपस्या का फल। जहां बाकी गांव वालों के खेतों में पानी गिरकर कीचड़ बना रहा था और फिर ढलान की तरफ बहकर बर्बाद हो रहा था, वहीं राम सिंह के खेत में नजारा कुछ और ही था। राम सिंह ने जो नालियां और चेक डैम बनाए थे, वे अपना काम करने लगे। पहाड़ियों से आता हुआ पानी जो पहले तबाही मचाते हुए बह जाता था, अब राम सिंह के बनाए रास्तों से होता हुआ उसके खेत के तालाब में जमा होने लगा। राम सिंह बारिश में भीगते हुए पागलों की तरह एक नाली से दूसरी नाली की तरफ दौड़ रहा था। वह पत्थरों को सही कर रहा था ताकि पानी का बहाव सही दिशा में रहे। देखो राधा, देखो माधव, वह चिल्लाया, पानी रुक रहा है, हमारी धरती पानी पी रही है। उसका वह गहरा गड्ढा तालाब धीरे धीरे भरने लगा। जो जमीन कल तक पत्थर जैसी सख्त थी, वह अब स्पंज की तरह पानी सोख रही थी। राम सिंह ने अपने कुएं की तरफ देखा। छत से पाइप के जरिए आता हुआ शुद्ध पानी सीधे कुएं की गहराई में जा रहा था। यह दृश्य देखकर राम सिंह घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उसकी तपस्या के सफल होने के आंसू थे। गांव वालों का हृदय परिवर्तन। पूरी रात बारिश होती रही। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सुखपुर का नजारा बदला हुआ था। हालांकि हर तरफ पानी था, लेकिन केवल राम सिंह का खेत ऐसा था जहां पानी जमा नहीं था, बल्कि जमीन के अंदर समा चुका था। उसका तालाब लबालब भरा था और कुएं का जल स्तर, जो सैकड़ों फीट नीचे चला गया था, अब कुछ ही घंटों में ऊपर खिसक आया था। गांव के लोग राम सिंह के खेत पर जमा होने लगे। जो कल तक उसे पागल कह रहे थे, आज वे उसकी दूरदर्शिता को देखकर दंग थे। शंभू, जो शहर जाने की तैयारी कर रहा था, राम सिंह के पास आया और उसके हाथ पकड़ लिए। राम सिंह भाई, हमें माफ कर दो। हम अंधे थे जो तुम्हारी मेहनत को नहीं समझ पाए। तुमने केवल अपना खेत नहीं, इस पूरे गांव की किस्मत बदलने का रास्ता दिखा दिया है। साहूकार की हार। साहूकार धनीराम यह सब देख रहा था। उसे डर था कि अगर किसानों को पानी का यह राज समझ आ गया तो उसकी गुलामी और ब्याज का धंधा बंद हो जाएगा। उसने लोगों को भड़काने की कोशिश की। अरे, यह तो बस एक इत्तेफाक है। एक बारिश से क्या होगा? असली खेती तो तभी होगी जब नहर आएगी। पर अब लोग साहूकार की बातों में आने वाले नहीं थे। उन्होंने देख लिया था कि राम सिंह के कुएं में पानी आ गया है, जबकि साहूकार का गहरा बोरवेल अभी भी कीचड़ उगल रहा था। सामूहिक संकल्प। राम सिंह ने गांव वालों को संबोधित किया, भाइयों, यह मेरी जीत नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि अगर हम अपनी धरती माँ का ख्याल रखेंगे तो वह हमें कभी भूखा नहीं मरने देगी। अभी तो केवल मेरा तालाब भरा है, हमें पूरे गांव के हर खेत में यही करना होगा। हमें पुरानी नदी को फिर से जीवित करना होगा। उस दिन सुखपुर में एक नया जोश था। लोग अब सरकार या मानसून के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाले नहीं थे। राम सिंह के नेतृत्व में एक जल सेना तैयार हुई। हर घर से एक व्यक्ति फावड़ा लेकर निकला। उन्होंने मिलकर गांव के पुराने सार्वजनिक तालाब की सफाई शुरू कर दी। राम सिंह को पता था कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसे यह विश्वास हो गया था कि अब उसका गांव कभी प्यासा नहीं मरेगा। प्यासी धरती, गहरी उम्मीद, हरियाली की वापसी और एक अमर मिसाल। बारिश के उस पहले मौसम के बाद सुखपुर की तस्वीर पूरी तरह बदल गई थी। राम सिंह के द्वारा जलाई गई मशाल अब पूरे गांव के घरों में रोशनी बन चुकी थी। अब सुखपुर के लोग केवल मानसून के भरोसे नहीं थे, बल्कि उन्होंने पानी को पकड़ना और सहेजना सीख लिया था। सुखपुर का कायाकल्प। 1 साल बीत गया। राम सिंह की मेहनत का असर अब धरती के सीने पर साफ दिखाई दे रहा था। उसके 10 बीघा खेत में अब गेहूं की वैसी ही सुनहरी बालियां लहलहा रही थीं, जैसी बरसों पहले हुआ करती थीं। लेकिन इस बार एक अंतर था। इस बार खेती में रसायनों के बजाय जैविक खाद और कम पानी वाली ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया गया था। गांव का वह पुराना तालाब, जिसे राम सिंह और गांव वालों ने मिलकर साफ किया था, अब साल भर पानी से भरा रहता था। नीलधारा नदी, जो कभी सूख कर रेत बन गई थी, अब फिर से धीरे धीरे बहने लगी थी, क्योंकि जमीन के अंदर का जलस्तर, ग्राउंड वाटर, बढ़ गया था। गांव के कुएं अब फिर से रस्सियों की आवाज और औरतों की हंसी से गूंजने लगे थे। खुशियों की वापसी। राम सिंह के घर में अब फिर से खुशहाली ने दस्तक दी थी।
साहूकार धनीराम का कर्ज चुका दिया गया था और राधा के गिरवी रखे गहने अब उसके गले की शोभा बढ़ा रहे थे। राम सिंह का बड़ा बेटा अर्जुन, जो कभी गांव छोड़कर भागना चाहता था, अब अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती करता था। उसने शहर जाकर आधुनिक कृषि तकनीकों की पढ़ाई की और वापस आकर गांव में एक किसान पाठशाला खोली। सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब राम सिंह की छोटी बेटी गुड़िया का दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में हुआ। राम सिंह उसे स्कूल छोड़ने गया तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने साबित कर दिया था कि एक किसान अगर ठान ले तो वह किस्मत की लकीरों को भी बदल सकता है। एक राष्ट्रीय पहचान। राम सिंह की इस सफलता की कहानी केवल सुखपुर तक सीमित नहीं रही। कृषि विभाग के बड़े अधिकारी और वैज्ञानिक गांव का दौरा करने आए। उन्होंने देखा कि कैसे एक साधारण किसान ने बिना किसी सरकारी मदद के केवल अपनी बुद्धि और श्रम से एक पूरे इलाके का भूगोल बदल दिया। सरकार ने राम सिंह को जल नायक के पुरस्कार से सम्मानित किया। दूर दूर के राज्यों से किसान सुखपुर आने लगे ताकि वे राम सिंह मॉडल को समझ सके। जो गांव कभी पलायन के लिए जाना जाता था, आज वह आदर्श ग्राम बन चुका था। शंभू और उसके जैसे कई परिवार जो शहर चले गए थे, वापस अपने गांव लौट आए। विरासत की सीख। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, राम सिंह अपने पोते का हाथ पकड़कर खेत की मेद पर टहल रहा था। उसने पास ही बहती हुई छोटी सी नाली के साफ पानी को छुआ और अपने पोते से कहा, बेटा, याद रखना, यह पानी सिर्फ तरल पदार्थ नहीं है, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। धरती हमें उतना ही देती है जितना हम उसे संभाल कर रखते हैं। कभी इसे बर्बाद मत करना, क्योंकि जिस दिन पानी खत्म होगा उस दिन इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। उसके पोते ने मासूमियत से सिर हिलाया। राम सिंह ने आसमान की ओर देखा। अब वहाँ धूल के गुबार नहीं, बल्कि पक्षियों के झुंड चहचहा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और मिट्टी से वही सौंधी खुशबू आ रही थी जो जीवन का एहसास कराती थी। कहानी का उपसंहार। राम सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर संकल्प दृढ़ हो और दिशा सही हो तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। पानी का खत्म होना केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। राम सिंह ने उस चेतावनी को समझा और अपनी मेहनत से मृत्यु की ओर बढ़ते गांव को जीवन दान दिया। आज भी सुखपुर के बीचों बीच राम सिंह की एक छोटी सी प्रतिमा लगी है, जिसके नीचे लिखा है, पानी बचाओ, जीवन सजाओ। यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाती रहेगी कि एक अकेला इंसान भी बदलाव की बहुत बड़ी लहर पैदा कर सकता है। समाप्त।